तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके पास फ़ोन में 5G स्पीड तो क्या 4G भी अच्छे से नहीं आती। तो आपको इस वीडियो में मैं आज ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने फ़ोन में इंटरनेट स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। आपकी जो इस टाइम स्पीड आ रही है उसको मैं इंक्रीज़ करके दिखाने वाला हूँ। आई एम श्योर कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी ही होगी। कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी टेक्निक्स ये भी बताऊँगा कि जो कि फेक हैं। आज की डेट में यूट्यूब पे बिना मतलब से फैलाई जा रही हैं। सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फुद्दू बनाया जा रहा है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको सबसे पहले अब बताता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें आपने नहीं करना है। तो दोस्तों अगर हम कस्टमर केयर वालों को फ़ोन करते हैं, तो वो भी हमें ये कहते हैं कि एपीआई प्रोफ़ाइल ऐड करो, सिम को बाहर निकालो, 5 मिनट के लिए बाहर रखो, फिर उसमें डाल दो फ़ोन में। ऐसे बेफ़ालतू की बातें कहते रहते हैं। उससे कोई भी हमारे फ़ोन के इंटरनेट स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपने कभी भी अगर आपको कोई भी वीडियो में बता रहा है एपीआई प्रोफ़ाइल ऐड करो, वो आपने नहीं करनी है। उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। और अगर आपके फ़ोन में वीपीएन हो रखा है इनेबल, उसे भी हटा दो। कुछ ऐसे ब्राउज़र्स आते हैं जिनमें इनबिल्ट वीपीएन आता है, उन सब ब्राउज़र को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको यूज़ करने की, क्योंकि उनसे क्या होता है आपकी स्पीड इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ ही होती है। और तीसरी बात है सिम निकालने वाला तो भूल ही जाओ, सिम निकाल के जो बोलते हैं बाहर निकालो, 5 मिनट के लिए रखो, ये करो, वो करो, ये बातें आपने बिल्कुल नहीं माननी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या टेक्निक्स करनी है जिससे आपकी इंटरनेट की स्पीड बूस्ट होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हम अपने फ़ोन में आपने देखा होगा अगर हम स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट करते टाइम गूगल पे स्पीड तो इतनी आ रही है जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ 80 तक स्पीड आ रही है, 80 स्पीड। हमें देखने में तो बहुत ज़्यादा लगती है स्पीड, अगर हम वाई-फाई भी लगवाते हैं वो भी कहते हैं कि 80 आ रही है देखो। बट ये मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअल में स्पीड नहीं आती है। ये मैं आपको पेन कॉपी पे समझाता हूँ। इस कांसेप्ट को समझो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जो वाई-फाई की हमारे पास स्पीड आती है, उसमें आता है हमारे पास लिखा हुआ है 40 एमबीपीएस, 40 एमबीपीएस। यहाँ पे जो बी है ना, बी का मीनिंग है बिट, मतलब कि बिट। आगे आप देखो अगर आपको डाउनलोड स्पीड आती है, यही 40 एमबीपीएस आ रही है। वहाँ पे डाउनलोड स्पीड आती है 2 तो मैंने वैसे लिख दिया है, 5 तक आएगी इसमें, बट आपको कम देखने के लिए मिलती है। कहाँ ये 40 है और ये 2 है, बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बी का मीनिंग होता है बाइट। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। 1 बाइट इज़ इक्वल टू होता है 8 बिट। मैं आपको फालतू नहीं उलझाने वाला हूँ, तो आप देखो मैं आपको समझा देता हूँ सिंपली। आपके पास जितनी भी स्पीड आ रही है, अगर आप इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हो गूगल पे जाके, मान लो आपके पास 40 आ रही है, आप उसे 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करके आपके पास जो भी आएगा ना, वो आपकी एक्चुअल स्पीड होगी। इतनी स्पीड आपको डाउनलोड करते टाइम आपके ब्राउज़र में किसी भी जगह पे, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगी। दोस्तों ये होती है एक्चुअल स्पीड। ये जो होती है ये सिर्फ़ दिखाने के लिए होती है, जो स्पीड टेस्ट होता है, वहाँ पे सिर्फ़ ओनली दिखाया जाता है आपको 40 आ रही है, 80 आ रही है, आपने नहीं मानना है। तो फर्स्ट टेक्नीक है, अपने घर का ऐसा स्पॉट पॉइंट ढूँढो, जहाँ पे आपको लगता है कि रेंज अच्छी आती है। दोस्तों आप मानो या ना मानो, हर एक घर के पॉइंट में, हर एक कॉर्नर पे अलग-अलग स्पीड आती है। मैं आपको बता दूँ कि आपको भी ऐसा कोई ना कोई कॉर्नर तो पता होगा, कोई ना कोई घर पे ऐसी जगह पता होगी, जहाँ पे आपके फ़ोन में स्पीड बहुत अच्छी आती है। आपको अगर पता है, आपने ढूँढ रखा है कॉर्नर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ऐसा आपने स्पॉट पॉइंट ढूँढना है जहाँ पे आपको स्पीड आती है और वहाँ पे बैठ के आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाओ। दोस्तों दूसरी बात है, एक जो पीक आवर्स होते हैं ना, ये शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में पीक आवर्स माने जाते हैं इंटरनेट के। इस टाइम पे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यूज़र है वो एक्टिव होते हैं। मान लो एक स्पीड आ रही है, वहाँ से रेंज आ रही है, उसको हम एक टाइम पे तो 10 लोग यूज़ कर रहे हैं और एक टाइम पे 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड तो डिक्रीज़ होगी ही होगी, सिंपल सी बात है। तो ये वो पीक आवर्स होते हैं 7 बजे से 9 बजे के बीच में, इस टाइम पे आपको स्पीड कम देखने के लिए ही मिलेगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इन 2 घंटों के बीच में आपने परेशान नहीं होना है, इसके बाद आप नेट चलाओ 9 बजे के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, या 7 बजे से पहले चलाओ, आपको अच्छी स्पीड देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों तीसरी चीज़ है, अगर आपका फ़ोन 5G है, दोस्तों अगर आपके एरिया में 4G नेटवर्क भी अच्छे से नहीं आ रहा है, आप 5G सेलेक्ट करके बैठे हो, तो आपके पास रेंज कैसे आएगी अच्छी? दोस्तों क्या होता है, आपके फ़ोन को हर एक लोकेशन के हिसाब से आपके फ़ोन को चेंज करना पड़ रहा है। कभी उसे 4G में शिफ्ट होना पड़ रहा है, कभी 3G में, कभी 5G में। ऐसा उसे ना परेशान करो आप। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने फ़ोन के प्रेफर्ड नेटवर्क सेटिंग में जाके, यहाँ पे आपने क्या करना है, 4G सेलेक्ट कर दो। उससे कम तो क्या करोगे, 4G सेलेक्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपका फ़ोन स्टेबल इंटरनेट गेन कर पाएगा 4G का। 5G तो आपके पास स्पीड आती नहीं है, तो उसे को करना ही क्यों है? तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इफ़ेक्टिव तरीका। अगर आप अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड ऑन करके चलाते हो, तो आपको दिखता होगा कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ,
आपने क्या करना है, हर एक वीक के अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट ज़रूर करो। ये दोस्तों कंपनी भी कहती है, सब कहते हैं, आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना ही चाहिए। जैसे हम सोते हैं, रात को सो जाते हैं एंड सुबह उठते हैं, हमारी जो काम करने की एबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। हमारे में मतलब ताकत आ जाती है सोने के बाद। ऐसे ही एक बार आपने फ़ोन को हफ़्ते में ज़रूर सुलाना है, मतलब कि रिस्टार्ट ज़रूर करना है।